इस ड्रामे की कहानी अब बिल्कुल बदलने वाली है और इसका रुख एक ऐसे मोड़ पर जाने वाला है जहां शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि अब कहानी बिल्कुल बदलने वाली है। अब फैसला दाऊद के हक में आने वाला है और दूसरी तरफ देखा जाए तो पिया और असलम को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा आपका सवाल है कि भाई पिया के साथ जो होगा उसका क्या होगा, क्योंकि सांवल अब अलग होने वाला है पिया से और ऐसे में आलियार सांवल पिया के करीब होने जा रहा है। तो ऐसे में कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन आगे की कहानी आपको किस तरह से दिखाई जाएगी ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब कहानी में कुछ ऐसा होगा जो कि शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि दाऊद को अब समझ में नहीं आ रहा कि भाई जो है ना फैसला आने का दिन है और फैसला जो है मेरे हक में आना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी ही रकम मुझे बहानी ना पड़े। तो वो रकम कितनी भी होगी वो नहीं देखेगा। इसके लिए वो अपने बंदे को बोलेगा कि भाई मुल्क के सबसे बड़े वकील को लेकर आओ हमारे घर और बताओ उसको कि भाई जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा, लेकिन इस केस में हमें रिहा करवाने के साथ साथ तुमने जीत दिलवानी है, तुम्हें जितनी रकम चाहिए वो हम देंगे। तो ऐसे में वो जाएगा वहाँ पर, मुल्क के सबसे बड़े वकील को दावत देकर आएगा और सबसे बड़ा वकील जो है वो आएगा इस घर के अंदर और यहाँ पर वो दाऊद को डिस्कस भी करेगा, दाऊद बताएगा भी। तो दाऊद को वो बताएगा कि तुमने टेंशन नहीं लेनी, वो दोनों बाप और बेटी यहाँ पर तुम्हारे पाँव के सामने आकर गिड़गिड़ा कर अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो मेरा नाम तुम काट के रख देना। तो वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा और दाऊद खुश हो जाएगा कि भाई चलो इसने उम्मीद दिलाई है, मेरा जो है जी खुश कर दिया है। तो ऐसा ही होगा। दूसरे दिन जो है हमारी पिया और असलम जो है वो भी सोचते सोचते आ जाएंगे कोर्ट के अंदर और दूसरी तरफ जो है मुल्क का सबसे बड़ा वकील है वो भी अपनी एंट्री करेगा एक बड़ी सी गाड़ी में और वहाँ पर एंट्री करने के साथ साथ जब फैसला सुनाया जाएगा तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन उससे पहले सांवल और पिया ये सब एक साथ आएंगे, लेकिन उसका जो इनका जो वकील है ना उसका मुंह उतरा हुआ होगा। तो हमारा सांवल पूछेगा कि भाई क्या हो गया है तुम्हारे चेहरे को कि तुम बड़े मायूस लग रहे हो। तो वो बताएगा कि भाई जो दाऊद है उसने मुल्क के सबसे बड़े वकील को जो है यहाँ पर हायर कर दिया है और ऐसे में उसने कभी, मुझे नहीं लगता या फिर हमारी स्टोरी के मुताबिक उसने कभी कोई केस हारा नहीं है। हाँ, उसने हर केस को जीता है, तो इसी की वजह से वो परेशान है। तो यहाँ पर सांवल उसको कहेगा कि भाई टेंशन ना लो, वो गलत है तो फिर गलत ही रहेगा, वो कभी केस जीत नहीं सकता। उसको उम्मीद दिलाएगा ताकि वो थोड़ा सा अपनी कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर बात कर सके। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। जहाँ पर वो कोर्ट के अंदर जाएंगे, कोर्ट के अंदर फैसला सुनाने का जब वक्त आएगा तो तब वहाँ पर जो वकील जो बोलेगा ना, जो दाऊद का वकील है, वो सब सुनकर वहाँ पर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि सांवल और पिया की जो दोस्ती है या फिर ये दूसरे के साथ आते जाते रहते हैं। तो ऐसे में वो यहाँ पर जो सबूत पेश करेगा वो बहुत ही भयानक हो सकते हैं। वो भयानक इस तरह से हो सकते हैं कि पिया और सांवल को यकीन नहीं आएगा कि कोई ऐसा कैसे कह सकता है। तो बिल्कुल वो वकील यह कहेगा, उसके बाद फैसला जो है दाऊद के हक में सुना दिया जाएगा और ऐसे में इनको मुँह की खानी पड़ जाएगी और ये फिर से वापस आने लगेंगे मायूस चेहरों के साथ घर। और जब घर आएंगे तो इन्होंने ये फैसला किया है कि क्योंकि सांवल की वजह से ही ये सारा मामला हुआ है तो हम क्या करते हैं कि सांवल को साइड पे कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, फैसला करेंगे पिया और अपना असलम, ये कहेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए हमने अब तुम्हें साथ लेकर नहीं जाना, गाड़ी में छोड़ने या फिर लेने के लिए तुमने नहीं आना और तुमने ख़ास तौर पर हमसे मुलाकात भी इतनी नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारी वजह से जो है सोशल मीडिया पर ये सारा जो भी चल रहा है ये इसी वजह से चल रहा है और ऐसे में हमने जो केस हारा ये भी तुम्हारे नाम की वजह से हारा, वरना हमें ऐसी मुंह की खानी नहीं पड़ती। तो ऐसे में सांवल हो सकता है मायूस होकर चला जाए अपने बंदों के पास और वहाँ पर उसको बताए कि भाई मुझे यहाँ से ये खुशखबरी मिली है और मुझे उम्मीद नहीं थी इन लोगों से, क्योंकि ये लोग इतने डर गए हैं या फिर पता नहीं क्यों इन्होंने ये फैसला कर लिया है ऐन मौके पर, अब जबकि इनको अभी मेरी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पर सांवल मायूस हो जाएगा। सांवल प्यार मोहब्बत की बातें सोचेगा, पिया के साथ जो वक्त गुजरा वो सोचेगा, पिया भी सोचेगी। लेकिन पिया तो ये चाहती नहीं है कि ये फैसला हो, लेकिन मजबूरन उसके बाप ने अगर कह दिया है तो उसको भी मानना पड़ेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इनके जो ये प्यार मोहब्बत की सीन है ये बहुत ही कम दिखाया जाए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जब दाऊद को पता चलेगा कि हम इस केस में जीत चुके हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार करेगा और ऐसे में अपने बाप को भी, अपने आलियार को बताएगा कि भाई देखो वो गलत थे तो गलत ही रहे, मैं केस जीत चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है आलियार भी
हो सकता है टेंशन में आ जाए, क्योंकि उसकी जो प्यार मोहब्बत है वो हार गई, तो उसमें फ़ायदा क्या है इसके बाप के जीतने का ना। तो जाहिर सी बात है वो तो मायूस होकर फिर से सोचेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यार पिया और पिया के बाप गलत है, या फिर पिया ने ऐसा किया होगा मेरे खिलाफ। तो यहाँ पर कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आलियार जो फैसला करेगा या फिर आलियार की तरफ से जो रिटर्न जो जवाब आएगा ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब आलियार खुद ही अपने बाप की पाँव पर कुल्हाड़ी मारेगा, और खुद ही अगर राज को फाश कर देता है तो फिर कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन वैसे भी दाऊद चाहता नहीं है कि उसका जो बेटा है वो इसकी तरफ अपना जो है पिया की तरफ माइल हो जाए, या फिर यूँ कह लें कि वो कुछ ऐसी बातें कर दे जो कि वो नहीं चाहता। तो जाहिर सी बात है उसने लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरह से उसको रिएक्ट किया कि भाई तुम्हारा बेटा जो है या बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है या फिर हद क्रॉस करता जा रहा है, तो ऐसे में दाऊद अपनी बेगम को कहता है कि भाई जो है ना, तुमने कोशिश करनी है कि इसको बाहर लेकर जाओ ताकि मैं अपने मामलात को निपटा लूँ जल्दी से, ताकि कोई एक्शन ना ले सके, या फिर यूँ कह लें कि वो आलियार जो है वो शक में न पड़ जाए, और आलियार अपनी मोहब्बत को बुलाने के लिए उसको बाहर भिजवाना ज़रूरी है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो नेक्स्ट एपिसोड में, या फिर यूँ कह लें कि वो उनका बाहर जाना ज़रूरी नहीं बनता, लेकिन जहाँ तक अंदाज़ा है कि कुछ इस तरह से स्टोरी दिखाई जा सकती है कि उनको बाहर भेजकर फिर हो सकता है हमारी सांवल और पिया की मोहब्बत और ज़्यादा करीब हो जाए। या फिर यूँ भी कह लें कि दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लगता है कि अब आलियार जो है पिया के करीब ज़रूर आएगा और पिया से नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात भी करेगा, और वो इस तरह से कि भाई यूनिवर्सिटी भी जाएगी पिया, और पिया के साथ पिया की जो दोस्त है उससे रब्ता करेगा आलियार, और ऐसे में आलियार उसको बताएगा कि पिया आइए यूनिवर्सिटी, तो मैं आ रहा हूँ। तो पिया की दोस्त बोलेगी कि भाई तुम्हें क्या काम है, तुम्हारे बाप तो केस जीत चुका है, अब तुम किसको, इसको क्या ज़रूरत है तुम्हारी। तो वो उससे पूछेगा, बहुत सारे इसको सवाल करने होंगे। ऐसे में वो पिया से मुलाकात करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पिया उससे मुलाकात करे या फिर उससे कुछ बातें करे, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसने रिसेंटली केस भी हार दिया है, तो वो उसके बेटे के साथ मेरे ख्याल में टाइम गुजारना अच्छा या पसंद नहीं करेगी। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ऐसे में अब लास्ट एपिसोड किस तरह से दिखाई जाएगी इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अब इसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई सांवल कैसे का होगा। तो मुझे तो लगता है कि सांवल तो आलियार का ही होगा, ये तो 110% है। लेकिन कहानी घुमा फिरानी है तो ये तो एक ड्रामे का उसूल है कि भाई किसी भी कहानी को घुमा फिरा के ही देखना है कि उसके बाद इसका असल हल कैसा निकलता है, और किसने कितनी मुश्किलात के बाद जाके इस कहानी को अपनी तरफ खींचा है, या फिर यूँ कह लें वो कामयाब हुआ है। तो ऐसे में इस ड्रामे को भी बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा। और जहाँ तक अंदाज़ा है कि आप चाहते हैं कि मैं मुकम्मल स्टोरी बताऊं, तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मुझे इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की स्टोरी जाननी है कि वो किस तरह से होगी। तो यकीनन मैं आपको भरपूर वीडियो के साथ बताऊंगा कि किस तरह से इस ड्रामे की एंड की स्टोरी को दिखाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या कुछ नया होने जा रहा है।